तो आज हम सोशियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सोशल ग्रुप, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको और भी कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको समझने में मुश्किल होता है, जो सोशियोलॉजी में बार बार आते हैं, आप कमेंट कर सकते हो। उन वर्ड्स को या उन कॉन्सेप्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फिर सोशल ग्रुप होता क्या है? तो देखिए, सोशल ग्रुप को अगर मैं जर्नल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वन और मोर देन वन पीपल जो होते हैं, एक ग्रुप मान लीजिए, ठीक है, जो एक दूसरे से एक तरीके से इंटरैक्ट करते हैं या कुछ एक दूसरे से जैसे के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा बहुत ऑफन, वो होता है सोशल एग्रीगेट। ठीक है, तो देखिए, सोशल एग्रीगेट जो टर्म है, बाकी जगह नहीं बच रही तो सोशल एग्रीगेट टर्म का मतलब ये होता है कि लोग एक स्थान पे, एक टेरिटरी पे एक साथ है, पर वो एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर नहीं कर रहे, बस लोग हैं। और सोशल ग्रुप में क्या है डिफरेंस उससे, कि वो लोग एक इंटरेक्शन है उनके बीच में। ठीक है, तो कुछ हम थिंकर्स और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस पे अगर ध्यान दें, तो उनमें से सबसे पहला डेफिनेशन हमें एल्बियन का मिलता है। वो बताते हैं कि सोशल ग्रुप होता है एनी नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, बड़ा छोटा कितने भी लोग, जिनके बीच में एक ऐसा रिलेशन हो या इस तरीके की थिंकिंग हो कि मतलब टुगेदर की फीलिंग जो होती है, या उनको लगता है कि हम साथ हैं। ठीक है, बॉर्डर्स की अगर बात करें तो बताते हैं कि सोशल ग्रुप में बी थॉट ऑफ एज अ नंबर ऑफ पर्सन, टू और मोर, यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, टू और मोर पीपल, ठीक है, तभी ग्रुप बनेगा, हु हैव कॉमन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अटेंशन। ठीक है, मतलब एक कोई दो या दो से अधिक लोग हैं जिनका जो ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है वो कॉमन हो सकता है। ठीक है, और कॉमन लॉयलिटी है, या एक तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है, सिमिलर एक्टिविटीज़ जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन आर्नोल्ड्स की बात करें तो डिफाइन करते हैं, ग्रुप इज अ aggregate of an individual which persists in a time which has one or more interests and activities in common which is organized। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ लोगों का इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जिनमें कुछ जो इंटरेस्ट या एक्टिविटीज़ है एक से ज़्यादा, वो एक जैसी हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स डिफरेंट तरीके से हमें डिफाइन करके बताते हैं कि सोशल ग्रुप्स क्या है। तो देखिए, कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो एक वर्ड है उसका बहुत सारे तरीके से डेफिनेशन आपको मिलेगा। तो जो भी डेफिनेशन आपको लगता है कि इजी है और आप आसानी से उसको, मतलब एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं या कुछ भी इससे रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। देखें कि जिससे हम क्लासिफाई करते हैं सोशल ग्रुप्स को, तो बहुत सारे बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा जब सोशल ग्रुप्स को क्लासिफाई किया जाता है। नेचर क्या है, मतलब उनके इंटरेस्ट का, या डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी आप कर सकते हो, और किस टाइप का कॉन्टैक्ट एक दूसरे से शेयर करते हैं मेंबर्स। तो बहुत सारे लेवल पे आप ग्रुप्स को क्लासिफाई कर सकते हो, सोशल ग्रुप को। अगर हम गिन्सबर्ग की बात करें तो वो सेम व्यू को लेते हैं और बताते हैं कि उनको क्लासिफाई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है सोशल ग्रुप्स को, साइज को देख के, परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, इंक्लूसिव है रिलेशनशिप को लेके, उसके बाद मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और अलग अलग तरीके से। ठीक है, बहुत सारे सोशलॉजिस्ट बहुत ही बेसिक और मतलब सिंपल तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही एक बड़ी थ्योरी नॉल दे के एक्सप्लेन करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो थिंकर्स है उसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि सोशल ग्रुप क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ थिंकर्स की देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, एंड आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि उसका मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन, उस क्यों उस तरीके से डिफाइन किया गया। सो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स देखें तो जॉर्ज सैमुअल जो है वो कंसिडर करते हैं कि साइज क्या है उसको हम क्राइटेरिया रखेंगे ग्रुप्स को डिवाइड करने का। मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ग्रुप को क्लासिफाई करेंगे तो स्टडी करना आसान होता है। या बता, क्लासिफिकेशन किस लिए किया जाता है, बिकॉज हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख सके, डिफरेंट तरीके से उनको
स्टडी कर सके, ठीक है। तो इन्होंने स्मॉल ग्रुप्स को स्टडी करने की भी कोशिश की है, सिंगल पर्सन से भी या ग्रुप रिलेशन वैसे भी एनालाइज करने की कोशिश की है 2-4 लोगों के बीच में, ठीक है। और बड़े कलेक्टिव जो मतलब बड़े भी जो ग्रुप्स होते हैं उनको भी स्टडी करने की कोशिश की है। अगर हम ड्वाइट सैडरसन की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन जो करते हैं ग्रुप का या बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बेसिस पे बात करते हैं। तो क्या ये क्लासिफाई करते हैं 3 लेवल पे ग्रुप्स को, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और डेलीगेट। तो इन तीनों का मतलब क्या, देखिए डिटेल में तो हम जितने भी यहाँ पे थ्योरीज है उनको हम देखेंगे वीडियो में, पर यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इनवॉलेंट्री ग्रुप्स क्या है, जिसमें हम जिसको हमने चूज नहीं किया, बस हम हैं उसके हिस्सा। जैसे आप अपना फैमिली ले सकते हैं, ठीक है, सम एक्सटेंड तक रिलीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग रिलीजन में बॉर्न होते हैं और आगे हमसे फॉलो करते हैं, नहीं वो तो खैर स्टिल डिबेटेबल है, बट ठीक है, हमने इसको पैदा होते ही उसके एक मेंबर है, हम उससे निकल नहीं सकते। फैमिली सबसे ईजिएस्ट है। वॉलेंट्री जो हम खुद से ज्वाइन करते हैं ग्रुप, ठीक है। और डेलीगेट ग्रुप वो होता है जिसके हम रिप्रेजेंटेटिव या कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है, आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए एंड ऑल वगैरह, ठीक है। CH कोले की बात करें तो वो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और सोशोलॉजी में मोस्टली आप इस पर्टिकुलर स्टडी को बार बार देखेंगे। प्राइमरी ग्रुप्स जिसमें हमारा इंटरेक्शन जो है वो फेस टू फेस बहुत क्लोज रिलेशन होता है, सेकेंडरी ग्रुप्स में वैसा नहीं होता। डिटेल्स हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें FH गिडिंग्स की, तो वो 2 लेवल पर क्लासिफाई करते हैं ग्रुप को, जेनेटिक और कॉन्ग्रीगेट। जेनेटिक जिसमें हम बेसिकली हमारे किनशिप, हमारे ब्लड रिलेशन जिसमें हम बॉर्न हुए हैं, फैमिलीज एंड एवरीथिंग। कॉन्ग्रीगेंस मतलब जिसको हम ज्वाइन करते हैं फ्यूचर में, आपके कॉलीग्स का ग्रुप हो सकता है, ऑफिस का ग्रुप हो सकता है, कॉलेज स्कूल का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अगर हम WG समनर की बात करें तो वो इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात करते हैं। एक ग्रुप जिसमें आप फील करते हो उसके मेंबर हो, और आउट ग्रुप जिसमें आप नहीं फील करते, सिंपल, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज हैंसन जो है वो क्लासिफाई करते हैं 3 लेवल में ग्रुप्स को। एक होता है अनसोशल, एक होता है सूडो सोशल और एक होता है प्रो सोशल। अनसोशल क्या है, जो अपने आप में मग्न है, उसको अपने अलावा कुछ मतलब उस ग्रुप को कुछ और नहीं दिखता, मतलब वो अपने से ही उसका जीवन है, उन लोगों का अपने अलावा कुछ और व्यूज नहीं है, अपने अलावा कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है एक पर्टिकुलर ग्रुप के अलावा। सूडो सोशल क्या होता है, ये एक्टिवली तो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट एक्टिविटीज में, पर जो इनका मोटिव होता है वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड मोटिव होता है, यानी कहीं ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ये अपने गेन के लिए, अपने फायदे के लिए करते हैं। प्रो सोशल वो ग्रुप होता है जो बेसिकली मूवमेंट और सोसाइटी के लिए चीजें करता है, ठीक है। मिलर जो है वो डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल जो ग्रुप है उसमें हर प्रकार के लोग, हर सोशल ग्रुप के लोग हो सकते हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग हो सकते हैं। वर्टिकल ग्रुप्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट का एग्जांपल ले लीजिए, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का एग्जांपल लीजिए, ऐसे, ठीक है। बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। तो जो टर्म है प्राइमरी ग्रुप, उसको कॉइन किया था किसने, चार्ल्स हॉर्टन कोले ने। आई होप इनका मैं नाम सही ले रही हूँ, जिन्होंने अपनी जो बुक थी 1909 में लिखी थी, जिसका नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं प्राइमरी ग्रुप को, तो अ प्राइमरी ग्रुप इज रिलेटिवली स्मॉल, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप जनरली हैव फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो स्मॉल होता है, बहुत बड़े ज़्यादा लोग नहीं होते इन ग्रुप्स में, और फेस टू फेस लोगों का कांटेक्ट होता है, ठीक है। और मतलब उनका इंटीमेट और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होते हैं, और स्ट्रांगली मतलब एक दूसरे को प्रति जितने लोग हैं उस ग्रुप में वो लॉयल होते हैं। आप स्मॉल सा फ्रेंड्स का ग्रुप कर सकते हैं, एक स्मॉल नेबरहुड का ग्रुप कर सकते हैं, इवन फैमिली भी आप कह सकते हैं कि प्राइमरी ग्रुप है। अगर रिलेशनशिप बात करें मेंबर्स की, बेसिकली एक तरीके से एक दूसरे को खुशी, अच्छी फीलिंग, इंजॉयमेंट फील होती है, और कोई इसके अलावा गोल्स और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। द प्राइमरी ग्रुप कम्स टू एन एंड व्हेन वन और मोर मेंबर्स लीव इट एंड दे कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर्स। तो प्राइमरी ग्रुप कब खत्म होता है, जब एक या उससे अधिक जो मेंबर हैं उस ग्रुप के वो छोड़ दें और उसकी जगह कोई और ले ना पाए।
बेस्ट एग्जांपल प्राइमरी ग्रुप का फैमिली हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, पीयर ग्रुप हो गया। ऐसा नहीं होता कि कई बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोगों के बहुत ही अच्छी ग्रुप होती है, बट समय के साथ उसमें से कई सारे मेंबर चले जाते हैं, कांटेक्ट नहीं रहता, वो फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, वो ग्रुप टूट जाता है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो बहुत सारे एस्पेक्ट में ये प्राइमरी ग्रुप से काफ़ी ऑपोजिट है, एकदम मतलब उससे अलग है, एकदम उल्टा है। एंड ये लार्ज, इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर के लोग होते हैं, बहुत सारे नंबर के लोग यहाँ पे होते हैं। और इसमें जो लिमिटेड या फॉर्मल या जो इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है एक दूसरे से, वो फेस टू फेस या इंटीमेट वाला नहीं होता, मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लोग इसमें एक साथ होते हैं, और बेसिकली इसमें जो लोग भी होते हैं उनका वेल डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, किसे क्या करना है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप may continue irrespective of whether its original member continue to be its member or not। ठीक है, अब इसमें जो देखिए एकदम इसको ऑपोजिट समझिए प्राइमरी के। अब इसमें से मेंबर एक दो निकल जाते हैं, मेंबर्स बहुत सारे चले भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू रहता है, ये सेकेंडरी ग्रुप रहता है। एक फुटबॉल टीम का आप एग्जांपल ले सकते हैं, म्यूजिक क्लब का, फैक्ट्री का, आर्मी का, ये सारे एग्जांपल है। किसी जर्नल ऑफिस का भी एग्जांपल ले लीजिए ना, ये सब ये सेकेंडरी ग्रुप्स के एग्जांपल है। इसमें से कोई चला भी गया तो कुछ खास अंतर नहीं पड़ने वाला, लाइक प्राइमरी। डिफरेंसेस यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स का, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रुप स्मॉल होता है, सेकेंडरी उससे बड़ा होता है कंपैरिजन में। और प्राइमरी ग्रुप में पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, और सेकेंडरी ग्रुप में उस प्रकार का रिश्ता नहीं होता है। और जो प्राइमरी ग्रुप होता है वहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में, सेकेंडरी ग्रुप में बहुत ही कम फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ओके, और अगर हम प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो लोगों के अंदर जो वी फीलिंग है, हम एक साथ है टाइप की जो होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडरी ग्रुप में अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को खास मिलता है। इनफॉर्मलिटी जो होती है वो कॉमन होती है प्राइमरी ग्रुप में, और ऐसा आप सेकेंडरी ग्रुप में नहीं देखेंगे, वहाँ फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए ऑफिस का एग्जांपल ले रहे हैं तो आप से फॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट की जाती है कि आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें, फॉर्मल तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं उनको करें। प्राइमरी जो ग्रुप होता है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, और सेकेंडरी जो होता है वो गोल ओरिएंटेड। रिलेशनशिप ओरिएंटेड क्या, जहाँ पे संबंध मैटर करते हैं, जो संबंध की वजह से होता है। ठीक है, फैमिली फ्रेंडशिप किस वजह से, रिलेशनशिप है ना हमारे बीच में। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप जो होता है, ऑफिस हो गया, कोई कोई फुटबॉल का टीम ही एग्जांपल लीजिए, तो गोल होता है ना कि हमें ये जीतना है या हमें करना है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। और दो चार चीज़ें हम डिस्कस कर ले। जो प्राइमरी ग्रुप का रिलेशनशिप होता है वो इंक्लूसिव होता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई एक पर्सन नहीं है, एक पर्सन चला गया ग्रुप छोड़ के, या उसका हिस्सा नहीं है, तो वो ग्रुप कहीं ना कहीं प्राइमरी ग्रुप पे अफेक्ट पड़ता है, वो ग्रुप ख़त्म हो जाती है। और इसका ऑपोजिट हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी में, बिकॉज अगर कोई एक पर्सन चला गया तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जाता है। वर्च्यूज़ जो है लाइक सिंपैथी, लव, म्यूचुअल हेल्प वगैरह जो होती हैं वो प्राइमरी ग्रुप में बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी ग्रुप की तो जो थिंकिंग या डिसीजन लेने का प्रोसेस होता है वो ट्रेडिशनल और नॉन रैशनल होता है, इमोशन में भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप में ऐसा नहीं होता, बहुत ही रैशनल तर्क वितर्क वाले डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, किसी तरीके से अब मान लीजिए कि कोई ऑफिस है तो वहाँ पे आप कुछ एकदम इरेशनल इमोशनल होकर नहीं कह सकते। ठीक है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई सामान बेचती है। ठीक है, तो आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके, तो आप कुछ इमोशनल तो वहाँ पे नहीं व्यू रखेंगे, रैशनल व्यू होगा कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्सन का जो पोजीशन होता है उसके बर्थ के हिसाब से, एज के हिसाब से प्राइमरी ग्रुप में फिक्स होता है। सेकेंडरी ग्रुप में रोल्स के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। और प्राइमरी ग्रुप्स जो होती हैं
कहीं ना कहीं जो भी आपके जीवन में इम्पोर्टेंट टाइम या इस टाइप का कुछ होता है तो एक फाउंडेशन है। प्राइमरी ग्रुप क्या है? फैमिली, फ्रेंडशिप, ये सब हमारी फाउंडेशन है ना, इन्हीं के साथ तो हम बड़े हुए हैं, इन्हीं के साथ हम डेवलप हुए हैं, तो वो एक रहती है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रुप हम मतलब लेटर लाइफ में ज्वाइन करते हैं और वो समय के साथ बदलता रहता है, उसका इम्पोर्टेंस भी हमारे लाइफ में। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी रिलेशनशिप की बात करें मॉडर्न वर्ल्ड में, अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, तो अगर हम बात करें तो अगर प्राइमेटिव पीपल की बात करें, छोटे गाँव की, स्मॉल टाउन्स की बात करें, तो वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होती थी और अभी गाँव में या छोटे टाउन्स में हैं, वो लोग एक साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, उनकी प्राइमरी बॉन्ड्स हैं और जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। और मतलब एक तरीके से जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसके बाद इसमें आगे एक्सप्लेन नहीं किया बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहीं पे। तो देखिए वहाँ पे जो संबंध है वो क्लोज है, लोगों का एक दूसरे से नोन टाइप का रिलेशन है, इंटीमेट रिलेशन है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी रिलेशन की बात करें तो जहाँ पे सेकेंडरी रिलेशन में उस तरीके का संबंध नहीं है और उस पे एक लेवल है कि कौन टॉप पे है, कौन मिडिल में है, कौन क्या है, और इस तरीके से जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया उसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब टास्क ग्रुप क्या होता है? टास्क ग्रुप की अगर अब हम बात करें तो टास्क ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर ना प्राइमरी मतलब ग्रुप है उसका कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, ना सेकेंडरी का। थोड़े थोड़े दोनों के फीचर होते हैं, मतलब प्राइमरी ग्रुप्स के भी थोड़े फीचर हो सकते हैं और सेकेंडरी ग्रुप के भी फीचर्स होते हैं, और इनको टास्क ओरिएंटेड ग्रुप या टास्क ग्रुप्स कहा जाता है। ये स्मॉल ग्रुप होते हैं जिनको इसलिए बनाया जाता है कि कोई काम, पर्टिकुलर काम को करना हो, ठीक है, पूरा करना हो। जैसे include work teams, committees, panel of many sort. Some scholars consider the task group the most common form of group of our society, ठीक है। इसको बहुत कॉमन बोलते हैं। आपने देखा है कि आपके एरिया में कोई पूजा हो रहा हो, या अभी तो रिसेंटली दुर्गा पूजा आने वाला है, तो कुछ बच्चे या पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं और मतलब दुर्गा जी की जो मूर्ति है उसको रखने के लिए चंदा कलेक्ट करते हैं, या इस तरीके के बहुत सारे हमारे आसपास भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल पानी की समस्या है तो लोग ग्रुप बनाएंगे कि भाई ये लोग लेटर लिख के आएंगे, ये लोग ऑफिस जाके कह के आएंगे। तो ये टास्क ग्रुप्स हैं। इनके अंदर सेकेंडरी ग्रुप के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ प्राइमरी ग्रुप के भी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन भी हो रहा है, और पर इतना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, सब मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है, मिक्सचर है दोनों का। और वो पर्टिकुलर टास्क के लिए होती हैं। और छोटी होती हैं तो हम प्राइमरी ग्रुप से कह सकते हैं कि हैं प्राइमरी ग्रुप जैसी हैं, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो रहा है उससे हम कह सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे टीम्स में इन लोगों ने काम को बांट रखा है तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी जैसी हैं। तो उन लोगों ने पैसा कलेक्ट किया, दुर्गा जी की मूर्ति लाई माता की और रखा, फिर पूजा वगैरह किया, तो एक टास्क के लिए वो आई हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको कह सकते हैं कि मिक्सचर है दोनों का, और एक समय के बाद ये खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप, ये भी वर्ड आप बहुत देखेंगे सोशियोलॉजी में। तो आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी में जो आप देखते हैं बट आपको आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो मैं उनको आगे एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, ठीक है। तो ये जो दोनों टर्म है उसको W.G. समनर ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इनसाइडर्स इन अ वी रिलेशनशिप, ठीक है। In contrast with outsiders, the relationship Sharma used in groups, in which celebrated book Folkways, इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी फोकवेज, इनमें उन्होंने इन और आउट रिलेशनशिप की बात की है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें हम बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली, हमारा धर्म, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा प्रोफेशन, हमारा सेक्स, हमारा नेशन, ठीक है। जिस भी चीज को आप बोलेंगे माई, मेरा, ठीक है, ये दो चीज मेरा, दीज आर इन ग्रुप, ठीक है, ये चीज मेरी है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उसका हिस्सा हूँ। मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, मेरा घर, मेरा फेवरेट कोई कुछ भी जगह, या मेरा देश, मेरा स्टेट, ठीक है, जिसमें मेरी वाली बात है, माई वाली फीलिंग है, उसको आप इन ग्रुप बोलेंगे।
और ऐसी बहुत सारी ग्रुप्स हैं जिसमें आप नहीं बिलोंग करते हैं, ठीक है। और other families या occupation, races, nationalities, religion, the other sex, these are out groups for I am outside them. अब मान लीजिए कि मैं फीमेल हूँ, तो मैं फीमेल जो सेक्स है उसमें इन ग्रुप हूँ, लेकिन कोई मेल उसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए, फीमेल्स के लिए आउट ग्रुप होगा, ठीक है। तो इन मतलब मेरा जो भी मेरा है वो इन ग्रुप है, और जो अब मान लीजिए हम भारतीय हैं, इस बात पे तो हम सब लोग अग्री करेंगे, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन है, तो ये हमारा हो गया इन ग्रुप। और आप कोई कैनेडियन है, कोई अमेरिकन है, तो वो हो गया हमारा आउट ग्रुप, ठीक है, हमारे जिसके हम हिस्सा नहीं है। अब इन और आउट ग्रुप किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? बिकॉज वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कोई आपका फेलो मेंबर है इन ग्रुप का, वी एक्सपेक्ट रिकग्नाइज लॉयल्टी एंड हेल्पनेस, ठीक है, हेल्पफुलनेस, सॉरी। फ्रॉम द आउट ग्रुप आवर एक्सपेक्टेशन वेरीज विद द काइंड ऑफ आउट ग्रुप, ठीक है। अब कोई भी इन ग्रुप का मेंबर है, अब मान लीजिए आप किसी देश में घूमने गए हैं, अमेरिका का एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफ़ी लोगों का मन होता है अमेरिका जाने का। तो अमेरिका आप गए हुए हैं और आपको कोई हिंदुस्तानी वहाँ पे मिल जाता है, तो आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भाई आपको पहचान गया, उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी मदद करेगा, आप वहाँ पे गए हैं, कुछ समस्या आ रही है आपको, तो उससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन वही कोई अमेरिकन है तो वो आपके आउट ग्रुप का हिस्सा है, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? आपकी सेम एक्सपेक्टेशन भारतीय से तो नहीं होगी। आप देखेंगे अरे वो तो अमेरिकन है, चलो उससे बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करके देखते हैं क्या बताता है। कई बार वो हमारी फीलिंग जो हम कह रहे होते हैं वो समझ नहीं पाते ना, ठीक है। कई बार हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी हॉस्टाइलिटी होगा। आपने सुना होगा कि अन्य देशों में, बहुत सारे देशों में अलग अलग प्रकार के एक दूसरे के प्रति एक नफरत या इस टाइप हमें एक हो जाता है, ठीक है, कि भाई उतने फ्रेंडली नहीं है या कॉम्पिटिटिव हैं या हमसे अलग हैं। अमेरिकन को देख के आपको इंडियन के को देख के जो फीलिंग आएगी वो अमेरिकन को देख के शायद ना आए, बिकॉज वो हमसे थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उनसे एक्सपेक्ट करें कि भाई वो हमसे बुरा ही बिहेव करें, बट हाँ वो एक जो होती है ना फीलिंग कि वो हमारा भारतीय है, जितना हम उससे लगाव महसूस करेंगे उतना लगाव हम शायद उस अमेरिकी से महसूस ना करें, ठीक है। और कई बार जो इन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उन जो आउट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको स्टेरियोटाइप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दिल्ली के जो लोग हैं वो क्या पता स्टेरियोटाइप करते हो जो बिहार और यूपी के लोग हैं कि भाई वो ऐसे रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं, ठीक है। या हम वही अमेरिका वाला अपना एग्जांपल लेते हैं कि अरे अमेरिकन तो ये खाते हैं, अरे अमेरिकन तो कुछ हेल्दी नहीं खाते हैं, तो स्टेरियोटाइप करते हैं, एक टैग लगा देते हैं, ठीक है। अब जो भी ये स्टेरियोटाइप्स हम बनाते हैं ये बेसिकली वो बाहर से हमें जो दिख रहा होता है उसको देख के हम ये अपने दिमाग में बना लेते हैं कि भाई खाते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है ना कि अमेरिकन हेल्दी खाते ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, बट हमें जो दिख रहा है ज़्यादातर स्ट्रीट फूड, जैसे इंडियंस को देख के बाहर के लोग बहुत बनाते हैं कि भाई हम बहुत स्ट्रीट फूड हमेशा तला हुआ ही खाते रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं, घर पर हम भी दाल चावल खाते हैं और सबके घर टिंडे की सब्जी और लौकी की सब्जी बनती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक स्टेरियोटाइप हमारा आउटर अपीयरेंस देख के कि किस प्रकार से वो व्यक्ति बाहर से दिख रहा है, एक हमारा व्यू बन जाता है। इवन अलग अलग भाषा के जो लोग हैं अलग अलग स्टेट में हमारे भारत में, वो एक दूसरे के प्रति मतलब अन्य भाषा के प्रति एक स्टेरियोटाइप बना के रखे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक पंजाबी हैं और उनका एक जर्नलाइज विचारधारा परसेप्शन होगा गुजरातियों के बारे में कि हाँ इस टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, आप बॉलीवुड की देखे हैं तो ये स्टेरियोटाइप बहुत देखने को मिलता है। कोई पंजाबी कैरेक्टर है वो केवल भांगड़ा कर रहा है और बस बटर चिकन खा रहा है। अब रियलिटी में जरूरी नहीं है कैसा है, गुजराती है तो वो एयरप्लेन में भी फाफड़ा खांडवी खाया जा रहा है, या एक अलग बिहारी है तो, या यूपी का है तो मुंह में गुटखा लिया हुआ है और गले में गमछा बांधा हुआ है। तो ठीक है, ये स्टेरियोटाइप्स ही तो है। क्या आपको लगता है कि पूरे यूपी में या गुजरात में या पंजाब में लोग यही करते हैं, इसके अलावा कुछ करते नहीं? ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेरियोटाइप्स बन गया एक जर्नल, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें बनती हैं हमारे स्टेरियोटाइप्स, ओके। अब मान लीजिए कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि
हम बॉलीवुड मूवीज में बहुत देखते हैं कि लोग स्टेरियोटाइप दिखाया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टेट का है तो उसका इस तरीके से बिहेव करेगा। कोई अगर साउथ इंडिया के स्टेट का दिखाया गया है तो दिन भर अजीब ही तरीके से बोल रहा है और इडली सांभर मुंह में लेके घूम रहा है, ऐसा ऐसा दिखाया जाता है, जो भी दिखाया जाता है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती हैं तो जो इन ग्रुप के मेंबर हैं, यानी उस पर्टिकुलर रीजन के, मान लीजिए पंजाबियों को अच्छी तरीके से नहीं दिखाया जा रहा, तो वो एक तरीके से स्टैंड लेते हैं इसके प्रति कि नहीं ये गलत तरीके से आप दिखा रहे हैं और इस प्रकार से आपको नहीं दिखाना चाहिए। मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। एक्चुअली मेजर क्या जो मैंने बेसिक इसकी यूज़ की है इस पूरे मटेरियल के लिए, वो इग्नू की बुक यूज़ की है, तो वहीं से मोस्टली एग्जांपल्स हैं। ग्रुप क्या होता है, मान लीजिए कि आप एक ग्रुप को एक मॉडल या गाइड की तरह रख रहे हैं जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, जिसके तरह से आप बनना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको मैं क्लियरली अभी बताने की कोशिश करूंगी साथ में। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ पे कुछ नॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप गांव में पर्टिकुलर नॉर्म है कि आप इसी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, बट आपको मतलब एक ट्रेडिशनल कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मॉडर्न बनने का शौक है, आपकी थिंकिंग है पर्सनल लेवल पे कि नहीं भाई हमको मॉडर्न कपड़े पहनने, तो आप मॉडर्न कपड़े पहनेंगे। आप उस नॉर्म से हटके आप जिस ग्रुप का हिस्सा, यानी मॉडर्न लोगों के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी मॉडल जो आपकी नज़रों में है, मतलब मॉडर्न, बेसिकली मॉडर्न, वो आपका ग्रुप, आपका रेफरेंस ग्रुप होगा, बिकॉज आप उस ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं और आप मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, इसलिए वो आपका रेफरेंस ग्रुप हो गया। आप अपने नॉर्म से डिफरेंट काम करें। ठीक है, कई बार रेफरेंस ग्रुप जो होता है वो एक्चुअल ग्रुप नहीं भी होता है, ये इमेजिनरी भी हो सकता है कि भाई हमको ऐसे पर्टिकुलर तरीके से बनना है। ठीक है, जो रियल में भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाँ एक यूटोपियन आइडिया कि हमें ऐसा बनना है। अब मान लीजिए कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, बहुत जगह इन्फ्लुएंसर्स आपको देखने को सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम उनकी फ़ोटो देख के उनकी जो लाइफस्टाइल है एंड एवरीथिंग, कहीं ना कहीं हम मतलब अंदर से फील करते हैं कि हमें वैसा बनना है। चाहे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखते हैं, उनकी लवासना की पिक्चर्स और वीडियोस तो बड़ी फेमस हो रही होती हैं, वो देखते हैं, तो वो हमारे रेफरेंस ग्रुप है, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, वो हमारा मॉडल या गाइड है, तो हम उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे जो बुक में दिया है कि मान लीजिए कि आपको एक सोशल लैडर जो होता है, जो समाज में जो ऊपर का तबका है, आपको पाना है, यानी हायर सोशल ग्रुप में जाना, और आप वहाँ पे नहीं हैं अभी, तो आप जिस तरीके से उनके एडिकेट्स वगैरह हैं कि जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, जिस तरीके से चीज़ें करते हैं, आप वैसा करते हैं, बिकॉज वो आपके लिए मॉडल है, आपको वहाँ पहुँचना है। सबसे अच्छा श्रीनिवास जी का जो संस्कृताइजेशन की थ्योरी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत अच्छी तरीके से रेफरेंस ग्रुप के आइडिया को एक्सप्लेन करती है, पर्टिकुलरली अपर कास्ट। सो देखिए क्या हुआ कि जो अपर कास्ट था उसको इन लोग जो लोअर कास्ट थे, यानी वैश्य और शूद्र, उन लोगों ने अपर कास्ट को एक तरीके से रेफरेंस ग्रुप बनाया और उनका जो रहन सहन का तरीका था उसे फॉलो करके खुद को मतलब उनके सिस्टम में ढालने की कोशिश की। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि आप कॉलेज ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप इंस्पायर टू मेंबरशिप ऑफ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप कौन है, मान लीजिए कि आपको आईएएस बनना है, आपका सपना है कि आप आईएएस बनेंगे, तो जो लबासना के आप फोटोज पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, तो आईएएस जो पद है या जो आईएएस का ग्रुप है, जो सेकेंड ग्रुप है यानी रेफरेंस ग्रुप, आप उसको बनाते हैं, और आप जो फर्स्ट ग्रुप यानी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे या कुछ कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स सोशियोलॉजी पढ़ रहे होंगे अपने ऑप्शनल के लिए, तो आपने आईएएस ट्रेनीज को सेकेंड ग्रुप बनाया, यानी आपका रेफरेंस ग्रुप, आप उनको फॉलो कर रहे हो मॉडल बना के, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, अब सेकेंड ग्रुप, हमेशा जब मैं सेकेंड ग्रुप बोल रही हूँ तो उसको समझिए कि रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप यानी जो उसे फॉलो करना चाहता है। तो अब पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल नॉन ब्राह्मण इन सम पार्ट ऑफ इंडिया हैव टेंडेंसी टू इमेल्युएट द ways of behavior of Brahmins in order to acquire the prestige of Brahmins। ठीक है, संस्कृताइजेशन का एग्जाम्पल, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वो ब्राह्मण्स का जो रास्ता वगैरह होता है उसे फॉलो करते हैं, या रहने का जीवन शैली जो होती है उसे फॉलो करते हैं कि वो ब्राह्मण जैसे बन जाए। ठीक है, उसके बाद
और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, अब नेगेटिव या वो नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, हम एग्जांपल कर लेते हैं यूएस का, जहाँ पे वाइट लोग हैं, जो वाइट अमेरिकन है, वो अफ्रीकन अमेरिकन से अलग रहना चाहते हैं, उनके तरह नहीं बनना चाहते, तो इसे आप बोल सकते हैं नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप हमने अफ्रीकन अमेरिकन को लिया, लेकिन हमें उनकी तरह बनना नहीं है, लाइक पॉजिटिव, हमें उनकी तरह नहीं बनना, तो ये नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप हो गया। ओके अब क्या होता है कि एक हम सेकेंड ग्रुप जो हमारी है, मतलब जो हमारी रेफरेंस ग्रुप है, हम उसको एज अ कंपैरिजन भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग टीचर हैं या नॉन टीचिंग एम्प्लॉय हैं, और आप खुद के परफॉर्मेंस को, खुद के सिस्टम को कंपेयर करके देख रहे हैं टीचर्स से कि कितना हम, मतलब कितना हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, नॉलेज वगैरह वगैरह, मतलब बेसिकली कंपैरिजन के पर्पज से भी लोग रेफरेंस ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मिलर ने दिया है। और देखिए, वर्टिकल ग्रुप में हर प्रकार के लोग हो सकते हैं, ठीक है, हर जीवन शैली के लोग हो सकते हैं। वाइल अगर हम हॉरिजॉन्टल ग्रुप की बात करें, तो एक ही सोशल क्लास के, एक ही तबके के लोग हो सकते हैं, एक ही मतलब प्रकार के काम करने वाले, जैसे कि डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर्स एग्जाम्पल है, या एक ही टाइप के कास्ट के लोग, ठीक है, अरे सॉरी, मतलब वर्टिकल ग्रुप में एक ही कास्ट के लोग होते हैं। ओके अब इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स क्या होते हैं, आपको सुनते ही समझ में आ गया होगा। इंस्टीट्यूशनल क्या, यानी समथिंग जो इंस्टीट्यूशन है, यानी जिसमें रिचुअल है, सिंबल्स है, ऑफिसर्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, पावर है कि पनिश किया जा सके किसी को, ठीक है। नेशन को आप इंस्टीट्यूशनल ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। The state as a association of citizens for power is an institutional group in contrast to picnic party which is non institutional। अब पिकनिक पार्टी क्या है, अब इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी समझ सकते हैं कि पिकनिक पार्टी आपने खुद डिसाइड किया कौन क्या खाएगा, जो मर्जी खा रहा है, कहीं कोई नाच रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई गा रहा है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप में सिस्टम बने हुए हैं, कोड्स, मतलब एक रूल एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है, अगर कोई फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप हो गए। नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे पार्टी हो गई, पिकनिक पार्टी हो गई, शादी हो गई, सब ऐसे ग्रुप। नहीं, शादी नहीं होगी, बट ऐसे जनरल फ्रेंड्स का ग्रुप है, मस्ती कर रहा है तो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप तब होता है जब, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप का अस्तित्व तब आता है जब कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई हो। मतलब एक तरीके का ये फॉर्मल ग्रुप होता है, इस तरीके से मैंने ऊपर बात की ना, जो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप थे ना, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप जहाँ पे पावर, फंक्शन सब कुछ डिफाइंड है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। अब लेबर यूनियन हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, द कॉरपोरेशन हो गया, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप्स के एग्जांपल। नॉन जो कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप्स होते हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं, पैसेंजर हो सकते हैं ट्रेन में, इनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इनको किस तरीके से बिहेव करना है, क्या पावर है, क्या पोस्ट है, सब कुछ नहीं है। ओके, ऐसे ही बने। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ग्रुप्स। वॉलेंट्री ग्रुप वो होता है जिसको आप ज्वाइन करेंगे खुद से जाके, ठीक है, और आप मतलब in his option whether he wants to remain a member or not. For example, a club membership is a voluntary। आप क्लब कोई ज्वाइन करते हैं तो आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन किए नहीं किए। कोई स्कूल में फुटबॉल क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, आप पे है। इनवॉलंटरी ग्रुप क्या होता है, किनशिप और कास्ट पे बेस्ड होता है, आप चूज नहीं कर सकते, या फैमिली का जो मेंबर्स का गैदरिंग है वो आप उसमें पैदा हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन स्टार्ट में भी किया है इस चीज को। इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप इंस्टीट्यूशनल ग्रुप की तरह आप ले सकते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स में जो मेंबर्स हैं वो साथ में काम करते हैं, कॉमन गोल उनको अचीव करना होता है। कोई इनफॉर्मल की बात हो रही है, कोई रूल रेगुलेशन ये सब कुछ नहीं होता, कोई बॉडी नहीं होती गवर्न, मतलब गवर्न करे जिनके रिलेशनशिप को, ठीक है, ना कोई स्ट्रक्चर होता है।
क्राउड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं और एक गोल भी होता है, रूल एंड रेगुलेशन भी होते हैं और ऑफिसर्स भी होते हैं। मान लीजिए एक जर्नल ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से बनेगी, क्या उसका गोल है। और अगर वो गोल नहीं होता है, मान लीजिए कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, किसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट, किसी रीज़न की वजह से लोग हमें नहीं पहुंच पाया, तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से। कभी कोई गवर्नमेंट की ऐसी इश्यूज आ गई तो हम जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर्मल ग्रुप होती हैं। अब सोशल ग्रुप और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए जो ग्रुप्स होती हैं सोशल ग्रुप, और आर्टिफिशियल क्रिएशन भी हो सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियली भी बनी हो सकती है। कम्युनिटी जो होती है वो नेचुरल ग्रोथ होती है, ठीक है। ग्रुप जो होता है वो कुछ टू रियलाइज समथिंग के लिए होता है, और कम्युनिटी इंक्लूड्स होल सर्कल ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड करता है कम्युनिटी, ग्रुप जरूरी ना हो, ठीक है। ग्रुप का जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी है, आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करिए ना, लेकिन कम्युनिटी का हिस्सा होना कंपलसरी होता है। आप कम्युनिटी, अब क्या थोड़े कह सकते हैं मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ, आप नहीं कह सकते। ग्रुप जो है वो कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है। और कम्युनिटी पूरी होल है, यानी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। ग्रुप टेम्पररी है, कंपेरेटिवली परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी परमानेंट है। तो आई होप कि आपको जितना कुछ मैंने डिस्कस किया है वो समझ में आ जाए और आ गया हो। कुछ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर बनाऊंगी। अभी हमारा प्लान है कि हम जितनी थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें सोशोलॉजी की, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं समटाइम्स उनको समझ पाना। तो उसके लिए हम जल्दी वीडियोस लेके आ रहे हैं। थोड़ी लेट आजकल वीडियोस आ रही हैं, उसका रीज़न भी है कुछ, बट होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप हमारे चैनल का पर्क्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मेंबरशिप बैच प्लस कुछ यूनिक स्टिकर्स मिलेंगे, जिसको आप कमेंट में या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।